बीपीएससी का प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड अप्रोच से होना चाहिए। मेरा इंटरव्यू वाला पोर्शन बहुत वीक था, तो मुझे लगता है कि मैं लास्ट टाइम पे बहुत कोशिश करके भी उसको सुधार नहीं पाया। अपना जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, वो बाद में हेल्पफुल रहेगा बहुत ज़्यादा। प्री के लिए प्रीवियस और क्वेश्चन और घटना चक्र पे अच्छे से फोकस करें, और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच से प्री के टाइम पे ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें। क्लैरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट्स में, डिफिनेशन वगैरह में जो आप कुछ पूछा जाए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, और डिस्कशन कीजिए काउंटर क्वेश्चंस जो पूछेंगे। अगर फ्रेंड आपके 2-3 ग्रुप बना सकते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, आज का ये इंटरव्यू बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं दानिश, इन्होंने इस बार 66 बीपीएससी में 75 रैंक हासिल की है। स्पेशल इसलिए कि दोस्तों ये फ्रेश ग्रेजुएट हैं और फर्स्ट ही अटैम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की प्रिपरेशन में बीपीएससी क्लियर किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको मेरी बात झूठी लग रही होगी, लेकिन मैं आज के इस इंटरव्यू में आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे हुआ। दानिश ने ये अचीवमेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ 6 महीने की प्रिपरेशन कैसे हासिल की, वो सारी स्ट्रेटजी, वह सारी प्लानिंग बीपीएससी की आज दानिश हमें बताएंगे। इससे पहले मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। दानिश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये कैसे हुआ, कैसे आपने तैयारी की, क्या स्ट्रेटजी थी, सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में और एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर, मैं बेगूसराय से आता हूँ। मेरे पापा एडमिनिस्ट्रेशन में थे बिहार में, और मैंने 12th जामिया से किया, फिर मैंने बीटेक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से किया। मेरा ऑप्शनल भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, और मैंने बीटेक भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया, और ये बीपीएससी में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और 6 महीने की प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने पता चला आपसे इंटरव्यू करने से पहले आपसे डिस्कशन हो रही थी, आपने बताया 6 महीने में। ये कैसे संभव है? क्या बीपीएससी 6 महीने की प्रिपरेशन निकाला जा सकता है? सर, वो 6 महीने से थोड़ा कम में जो मैंने प्रिपेयर किया वो सिर्फ प्री का पार्ट था। मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते थे, टेक्निकल एग्ज़ाम्स, मैं ग्रेजुएशन के बाद उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो फिर प्री से लगभग 4-5 महीने पहले मुझे लगा कि मैं अगर जीएस कर लेता हूं, तो जीएस से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं पीएसयूज के एग्ज़ाम में, मैं उसमें अच्छा कर सकूंगा। तो इसलिए मैंने जीएस पढ़ना शुरू किया। तो मेरा छोटा भाई है जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, उसने सजेस्ट किया कि मैं वही सब जीएस बुक्स पढ़ूँ। तो मुझे उसमें वो इंटरेस्टिंग लगा, और ये इंजीनियरिंग मेरा बैकअप प्लान था। मेरे पापा एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो मैं ऐसे भी ये बीपीएससी और यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन था। उसके बाद मैंने उसके साथ प्रिपरेशन किया प्री का 4-5 महीने में, तो फिर प्री क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने मेंस के लिए हज भवन पटना से लगभग 45 से 50 दिन का कोचिंग लिया था, जिसके बाद वो कोरोना में बंद हो गया। फिर मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिए, और उसके बाद फिर इंटरव्यू का प्रोग्राम भी वहीं से किया। तो ये प्री की बात अगर हम कहें, 5-6 महीने जो आपने तैयारी की, उसमें कैसे तैयारी की, क्या क्या आपने किया? मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ाई की, और फिर साथ में जो मेरा भाई प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने उसके साथ डिस्कशन किया। जैसे हम दोनों भाई एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा करते थे, हम दोनों ने साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, और साथ में एक दूसरे से काउंटर क्वेश्चन करते थे। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, और एक दूसरे की कमी को निकाल के हम लोग क्वेश्चन पूछते थे कि ये तुम बताओ, ये हम बताते हैं। अच्छा। ऐसे करके हम लोग तो एक भाई के साथ आपने ग्रुप बनाया, और फिर तैयारी शुरू की, और बैकअप भी था। मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? मतलब आपके फैमिली में कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में रहे हैं? मेरे पापा बिहार गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं, तो उनका सपोर्ट था, और ऐसे उनके बहुत सारे सीनियर्स थे जिन्होंने बहुत हेल्प किया। तो एक स्ट्रेटजी तो ये हुआ कि भाई के साथ बैठ के आप 1-to-1 करते थे, आप में क्या कमियां हैं, उसमें क्या कमियां, इस तरह से पता चलती थी। आपके टाइम टेबल क्या थे? किस टाइम उठते थे, किस टाइम पढ़ते थे, किस टाइम क्या क्या था? ये टाइम टेबल बताइए। प्री से पहले चूँकि लॉकडाउन लग गया था कोरोना के कारण, तो हम लोग घर पे ही पढ़ाई करते थे। तो हम लोग 7-8 घंटे रेगुलरली पढ़ लेते थे। ठीक है। और उसी में 1 घंटे लगभग डिस्कशन करते थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते थे, घटना चक्र को डिस्कस करते थे, 1-to-1 क्वेश्चंस पूछते थे एक दूसरे से। क्या आपने कोचिंग वगैरह भी ली थी इसके लिए? नहीं, प्री के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। मैंने मेंस के लिए कोचिंग किया था हज भवन पटना में। वो लगभग 45 डेज़ का क्लास हुआ था वहाँ पे। उसके बाद वो बंद हो गया था।
तो ये जो प्रिपरेशन रही है आपकी प्रीलिम्स की, 5-6 महीने में आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, तो आपने कुछ तो अलग किया होगा जो बाकी स्टूडेंट नहीं करते हैं। जी सर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में इतनी जल्दी प्रीलिम्स निकालना एक समझ लिए कि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो इसमें जैसा आपने सारी चीज़ बता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स की, अलग की। सर मैं उससे पहले न्यूज़पेपर पढ़ता था। अच्छा। तो करंट अफेयर्स में वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा। और सर वो 1 to 1 जो लगा मुझे कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है। और सर प्री में और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से हमने पढ़ाई की और टेस्ट सीरीज़ दिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको कैसे लेना चाहिए, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि बीपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो एक सही डायरेक्शन चले? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्लस घटना चक्र जिसमें और भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और 3-4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये सारे मिलके लगभग 100 मार्क्स के हो जाते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक आपने रेफ़र की थी? बुक लिस्ट बता सकते हैं आप? मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा था, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल, हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम वाली बुक, और ज्योग्राफी के लिए मैंने थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ा था। बिहार स्पेशल के लिए एक अरिहंत की बुक आती थी। अच्छा। वो अभी अपडेटेड नहीं है पर वो उस समय अपडेटेड आया था तो मैंने उससे पढ़ा था। और करंट अफेयर्स के लिए मैगज़ीन था और एक मेड इजी का भी मैगज़ीन आता था क्वार्टरली, मैंने उससे भी पढ़ा था। ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे लोग कहते हैं यूट्यूब वगैरह का यूज़ किया था, तो क्या आपने कोई यूट्यूब वगैरह भी यूज़ की थी? नहीं सर, मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं किया था। अच्छा, तो ये जो आपकी प्रिपरेशन रही है प्रीलिम्स की, ये सारी बुक आपने पढ़ी, इसके अलावा कोचिंग भी आपने नहीं लिया, तो ये चीज़ बताइए कि ये क्या 6 महीने की तैयारी में प्रीलिम्स निकाला जा सकता है बीपीएससी का? सर निकाला जा सकता है और मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा लक्की भी हूँ। अच्छा, ऐसे क्यों? सर गॉड का ये ग्रेस था कि मेरा निकल गया। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, हाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि बच्चे और ज़्यादा टाइम दें। मेरे पास टाइम कॉन्स्टेंट था, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था, इसलिए मैं पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा था, अचानक से मैं स्विच करके इसमें आ गया था। सर आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, करंट अफेयर्स के लिए आप कोई मैगज़ीन, कौन सी मैगज़ीन आपको लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा होगा? एडुटेरिया का अच्छा है। एडुटेरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच किए थे। एक मैं मेड इजी का भी मैगज़ीन था, उससे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेता था। वो क्वार्टरली आता है मेड इजी का ईएससी के लिए। बस ये। तो अभी इस वक्त आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? सर मेरा उतना टाइम नहीं मिला कि मैं यूपीएससी का अच्छे से कर पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि आगे करूँ इसकी तैयारी। तो यूपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा आपको कैसा लगता है कि यूपीएससी वर्सेस बीपीएससी अगर हम बात करें तो क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या अलग है बीपीएससी में, जो हमें अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी की जो सिलेबस उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है बीपीएससी के लिए? सर बुक्स तो सारे सेम ही हैं लगभग, और कुछ सब्जेक्ट्स बस ज़्यादा हैं, डेप्थ ज़्यादा है, वरना बुक्स सेम है। और सेम बुक से पढ़ के भी आप दोनों का लगभग 70% सिलेबस कवर कर लेंगे। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको कोई दिक्कत परेशानियां आई, मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं पढ़ाई हो पा रही कि नहीं हो पा रही, डीमोटिवेशन वाली कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई थी? मैं फ्रेश ग्रेजुएट था तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड नहीं था, लेकिन बीपीएससी का जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और कभी कभी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स थोड़े डिले होते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पर ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। और ये इस रिजल्ट को लेके क्या एक्सपेक्टेशन आपने सेट की थी? क्या आपको लग रहा था कि आप इतने अच्छे रैंक हासिल हो गए, और जब ये रिज़ल्ट आया तो कैसा लगा आपको, किस तरह का माहौल था? सर मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर मैं डीएसपी की उम्मीद नहीं कर रहा था। और रिज़ल्ट मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं रिज़ल्ट देख पाता खुद का, तो मेरे भाई ने रिज़ल्ट देखा, उसने मुझे बताया, फिर हमने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और बहुत लोग सारे खुश हो गए थे। चलिए अब मैं मेंस पे आता हूँ, चूँकि आपका ऑप्शनल था इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ये ऑप्शनल होगा, तो उसकी ऑप्शनल की तैयारी कैसे की आपने और कौन कौन से बुक रेफ़र किए? सर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा ऑप्शनल पहले से प्रिपेयर्ड था। मैंने सिर्फ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए बीपीएससी के, और ईएससी के कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व किए। और सर जो प्रिपरेशन मैंने पहले किया था वो इसमें काम आया। अच्छा, पहले जो किया था वो काम आया। जी ठीक है। और
चूँकि वक्त कम था तो इस बीच आपने क्या नोट्स वगैरह भी बनाए थे बीपीएससी के लिए? मैंने प्री के लिए कोई नोट्स नहीं बनाया था, पर मेंस के लिए जो हज भवन में स्टैटिक नोट्स बनाया गया था, मैंने बस उसको घर पे वैल्यू एडिशन किया उसमें, जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह ऐड किए मैंने, कुछ पॉलिटी में जैसे केसेस होते हैं इन सबको ऐड किया, जो भी वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं आंसर्स में वो मैंने नोट्स में ऐड किया उस स्टैटिक पोर्शन में। बीपीएससी की बात करें या फिर अदर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, बीपीएससी अलग इसलिए भी है क्योंकि इसमें स्टैटिक वाला एक पार्ट होता है, उसको आप कैसे देखते हैं और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? सर स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है GS1 के लिए। अगर आप एज चाहते हैं उस पेपर में तो आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और स्टैटिस्टिक्स के लिए मेरा सजेशन यही है कि कम से कम जब प्री के बाद मेंस के लिए इसमें वीक में 2 से 3 बार 1-2 क्वेश्चंस कम से कम इसको फुल कंप्लीट करें। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक या फिर कैसे तैयारी करेंगे? इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं, उनको बस आप प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। वीक में कम से कम 2 से 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए इसको। बीपीएससी की तैयारी के लिए कितना वक्त देना चाहिए? अगर कोई चाहे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है और 1 साल उसके पास टाइम है तो उसका क्या टाइम टेबल होना चाहिए आपके हिसाब से कि वो इस तरह पढ़े ताकि उसकी जो है वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो और वो बीपीएससी निकाल सके? तो एक पूरे साल का अगर हम टाइम फ्रेम बनाए तो उसको आप किस तरह से बांटेंगे? सर बीपीएससी में बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि सिर्फ प्री पे फोकस रहते हैं, मेंस को फोकस नहीं करते। पर यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए और मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग साइड वाइज करते रहना चाहिए। और एक बार प्री के लिए हम जो नॉलेज गेन कर लेते हैं बुक्स पढ़ के, फिर थोड़ा मेंस की तरफ थोड़ा टाइम डिवोट कर सकते हैं अगर प्री के एग्ज़ाम में टाइम है तो। और मेंस का आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए कि प्री के बाद फिर हम मेंस के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सर अभी आपने आंसर राइटिंग की बात की, तो आंसर राइटिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आंसर राइटिंग कैसे लिखना चाहिए अच्छी आंसर राइटिंग के लिए, और आपने कैसे लिखा था? मेरे पास मैं हज भवन में था तो वहाँ 1-2 टेस्ट हुए थे, फिर उसके बाद वो बंद हो गया तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन कुछ टेलीग्राम ग्रुप थे, जैसे शाहिद इकबाल सर का टेलीग्राम ग्रुप था, उसमें वो मॉक टेस्ट लेते थे। तो मैंने उसमें बहुत सारे टेस्ट दिए और उसमें वो टॉपर्स के नोटबुक्स शो करते थे। तो मैं टॉपर्स के नोटबुक देख के सीखता था और कुछ प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड स्टूडेंट थे, मैं उनके भी नोटबुक्स को देखता था और फिर उससे अपने आंसर में सुधार करता था। तो ये आंसर जो आप आंसर राइटिंग लिखनी होती है जैसे यूपीएससी में होता है इंट्रोडक्शन फिर बॉडी या कंक्लूजन, तो क्या बीपीएससी में इसी तरह का फॉर्मेट है? हाँ, बीपीएससी में भी यही फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन करना चाहिए। और साथ में अब बीपीएससी का भी लेवल अच्छा हो गया है तो उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहिए। जो रटा रटाया या नोट्स टाइप का है वैसे नहीं, थोड़ा डायग्राम हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह इंक्लूड करने से आंसर और अच्छा होता है। सर एक चीज़ बताइए, बिहार में कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो यूपीएससी तैयार करना चाहता है, फिनेंशियली वो वीक है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो करना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए ताकि वो बीपीएससी की तैयारी कर सकें और बीपीएससी क्लियर कर सकें? मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, वहाँ तक रिसोर्सेज नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या कहना होगा? वो बच्चे ग्रुप बना के और साथ में इस ग्रुप स्टडी कर सकते हैं और साथ में रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप है, 2-3 जो अच्छे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसमें टॉपर्स के नोटबुक को देख के सीख सकते हैं। और प्री के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ के एक दूसरे से डिस्कस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके वो क्लियर कर सकते हैं इसको। देखिए प्री में बिहार स्पेसिफिक चीज़ों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, जो बुक्स हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाते हैं और मैगज़ीन अब यहाँ पे भी मिलने लगा है। जैसे एडुटेरिया का मैगज़ीन है और भी मैगज़ीन है, वो मिल जाते हैं यहाँ पे। मेंस में थोड़ा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि बिहार से स्पेसिफिक, तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर से देख सकते हैं। और फिर उसके बाद इंटरव्यू में थोड़ा इसका रोल होता है, बिहार स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ या कुछ वैसा इंसिडेंट हुआ है तो वो भी ऑनलाइन आप न्यूज़ साइट पे, न्यूज़पेपर, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से देख सकते हैं, वो मिल जाएगा। या फिर कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स भी आते हैं हिंदी के, उसमें अच्छे से आप देख सकते हैं, वो मिल जाएगा। सर बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, अगर कोई नया बच्चा स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन की? मेरे हिसाब से उनको थोड़ा शुरुआत में अच्छा टाइम डिवोट करके कम से कम 8-9 घंटे शुरुआत में पढ़ाई करके, प्री के लिए अगर टाइम कम है तो उन्हें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते चलें, घटना चक्र सॉल्व करें, कम से कम टारगेट हो कि 2 से 3 बार घटना चक्र सॉल्व करें। और किसी के साथ अगर है कोई अवेलेबल तो उसके साथ 1-to-1 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। सर जो है बहुत ही शाय नेचर के हैं,
और कभी प्रिपरेशन के वक्त आपको ऐसा लगा कि कभी कभी क्या होता है, शाय नेचर के बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा इमोशनल होते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप जब तैयारी कर रहे हैं तो पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या फिर इस तरह की जो है डीमोटिवेशन वाली सिचुएशन कभी आई है आपकी ड्यूरिंग प्रिपरेशन? यस सर, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो कॉलेज के बाद बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था, मेरे फ्रेंड्स थे जिनका प्लेसमेंट हो गया था, तो थोड़ा पीयर प्रेशर था कि बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, मेरे पास जॉब नहीं है, इसका था। और जो कुछ घर में भी थोड़ा जो आसपास लोग रहते हैं उनका भी रिलेटिव्स वगैरह का थोड़ा रहता है पीयर प्रेशर कि ठीक है अच्छा करना है, लेकिन वो सब काफ़ी सपोर्टिव थे और मोटिवेट करते रहते थे हमेशा। सर, जिस तरह आपने 6 मंथ में प्रिपरेशन करके बीपीएससी निकालते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 1 साल की प्रिपरेशन बीपीएससी के लिए बहुत है? जी हाँ, 1 साल का प्रिपरेशन अच्छा है बीपीएससी के लिए, और बीपीएससी लंबा एग्ज़ाम है तो बीच में भी टाइम मिल जाता है, तो आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त हमें दिया। दोस्तों, हमारे साथ है दानिश, जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के और 6 महीने की प्रिपरेशन और बीपीएससी निकालते हैं, और निकालते हैं क्या 75th रैंक इनकी हासिल होती है। सर को डीएसपी की जो पोजीशन मिलेगी, सर मुझे पता है जो आपको जिम्मेदारियां बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी उसको पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आप निभाएंगे, अपने परिवार का, अपने स्टेट का, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। जी सर, थैंक यू सर।